नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल आर्या न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार जारी है और आज भी पूरे उत्तर प्रदेश में 25,000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। वहीं बीते 24 घंटे में कोरोना के 28,086 नए मामले सामने आए हैं। वहीं कुल 372 लोगों की इस दौरान मौत भी हुई है। उत्तर प्रदेश में अब तक कुल 4,25,649 टेस्ट हो चुके हैं और बीते 24 घंटे में 2,41,000 से ज़्यादा यहां पर टेस्ट हुए हैं। और साथ ही आपको बता दें, कोविड की शुरुआत से अब तक यूपी में कुल 14,53,000 से भी ज़्यादा यहां पर लोग संक्रमित हो चुके हैं और यूपी में एक बार फिर मरीजों की संख्या 30,000 से नीचे देखने को मिल रही है। वहीं आपको बता दें कि लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर अब यहां वहीं शुक्रवार को प्रदेश में 28,086 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जबकि रिकॉर्ड आपको बता दें कि 372 संक्रमित मरीजों की मौत हो गई है। चलिए, उत्तर प्रदेश में जो हालात हैं वो हमने आपको बताए। अब इसी पर चर्चा करने के लिए, ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर धनोज कुमार जी जुड़ चुके हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। साथ ही विक्रम वेदी डॉक्टर जुड़ चुके हैं। दोनों मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है आर्या न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद। धनोज जी, लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी आज आंकड़े बढ़े हैं और अगर पूरे देश की बात की जाए तो 4 लाख से अधिक आज भी आंकड़े आए हैं। यानी कि लॉकडाउन लगा रही सरकारें, राज्य सरकारें लॉकडाउन लगा रही हैं। उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन, दिल्ली में लॉकडाउन, तमिलनाडु में लॉकडाउन, केरल में लॉकडाउन, हर जगह मतलब कई राज्य हैं जहां पर लॉकडाउन है। वैक्सीनेशन भी हो रहा है। बताया जा रहा है कि कई राज्यों से खबर आई है कि वैक्सीनेशन यानी कि वैक्सीन की कमी है हमारे पास, तो थोड़ा वैक्सीन यहाँ पर वैक्सीनेशन रोक दिया गया है कई जगहों पर, लेकिन मामले लगातार बढ़ रहे हैं। क्या कहेंगे सर? बहुत दुखद है। 2 लाइन से शुरुआत करूंगा। कोलाहल जीवन का थमासा नहीं, आशा उम्मीद कुछ दिखा सा नहीं, जैसे नेता के जिस्म में आत्मा सा नहीं, तबाही का आलम ऐसा है आदमी कहीं का नहीं। आज हालात ऐसा है, मैं एक कोट करूंगा कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश को, जिसको लेकर केंद्र सरकार के जो जनरल तुषार मेहता जी थे, उन्होंने कहा कि इस पर तत्काल रोक लगाइए। तो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करते हुए कहा कि मैं कर्नाटक के हाई कोर्ट के आदेश का दखल नहीं दूंगा। तो इससे साफ है कि मंशा दिखता है कि किस तरह से जो मतलब हालात है, क्योंकि हालात को देखते हुए कर्नाटक हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि 1200 मीट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए। तो जिसमें कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के सामने जो पीठ थे जस्टिस चंद्रचूड़ जी और एम.आर. शाह जी के रिपोर्ट के सामने कहा तुषार मेहता जी ने कि हम सिर्फ 700 मीट्रिक टन ही सप्लाई कर, जिसमें दिल्ली सरकार को भी कहा, उन्होंने भी कहा कि हमें इतना ही दे रहा। तो मैं ये बात इसलिए बता रहा थी कि जो आदेश सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा गया कि इसको खारिज किया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से मना कर दिया और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा केंद्र सरकार से कि मुझे कड़े फैसले लेने पर मजबूर मत कीजिए। अर्थात कि अब सरकार को ही देखना है कि ऑक्सीजन की सप्लाई जो राज्य है उन राज्यों में 700 मीट्रिक टन तो होनी ही चाहिए, जिसमें तो बहुत कमियां देखने को मिल रही है, जिसका खामियाजा राज्य के हॉस्पिटल में जो सीरियस पेशेंट है, कोरोना से विचलित पेशेंट है, क्योंकि कोरोना के बीमार पेशेंट को ऑक्सीजन अति आवश्यक है, क्योंकि कोरोना जो वायरस है उसके तहत सांस लेने में ज्यादा परेशानी होती है। तो सांस लेने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत भी केंद्र सरकार को या किसी भी राज्य को जहां पर ऑक्सीजन प्लांट तैयार है वहां पर ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को
पैदावार बढ़ाए, जनरेट करे और ज्यादा से ज्यादा अपने राज्य और दूसरे राज्यों में उसका मतलब सप्लाई करे, जिससे जो मर रहे कोरोना प्रेरित जितने भी पेशेंट है उसको लाभ पहुंच सके। लेकिन जो अभी भी इस लॉकडाउन में सरकार की तरफ से सरकार ने कहा कि लॉकडाउन लगाने से केसेज कम आएंगे, लेकिन आप देखिए जिस तरह से आ रहा है ये अभी चिंतादायक है, क्योंकि जो थर्ड वेरिएंट है वो अपने आप में जो पहले तो इंसानों में था अब जानवरों तक में आने लगा, तो एक मुसीबत थी। अब इंसान तो चलो ठीक है, जो बब्बर शेर वगैरह उन सबों के इलाज के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, जू वालों ने या सरकार ने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं करी, तो ये अब जो है सरकार के लिए बहुत बड़ी दुविधा की घड़ी है। सरकार को युद्ध स्तर पर, खासतौर पर केंद्र सरकार को युद्ध स्तर पर ये सोचना चाहिए और इसकी रोकथाम के लिए जो व्यवस्था है, जैसे मान लीजिए जिस देशों में कमांड कर लिया गया कोरोना पर, उन देशों से जरूर राय मशवरा, क्योंकि जो मित्र देश हैं उनसे खास तौर पर केंद्र सरकार को बातचीत करनी चाहिए कि आप अपने देश में कोरोना काल से कैसे निपट पाए, क्योंकि अब जो है कुछ करने का वक्त है, क्योंकि अब आप नहीं कर पाएंगे तो वो वक्त भी दूर नहीं जब देश की हालत और ज्यादा बिगड़ जाएगी। ठीक है डॉक्टर विक्रम वेदी, आपके पास आना चाहेंगे। लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, सरकार लॉकडाउन लगा रही है और साथ ही यहाँ पर लोगों से अपील कर रही है कि बाहर ना निकलें, और जो भी उनकी गाइडलाइंस है उसको लोग भी फॉलो कर रहे हैं, लेकिन आंकड़ों में गिरावट देखने को नहीं मिल रही, क्योंकि 4 लाख आज भी आंकड़े रहे हैं। क्या लगता है सर, लॉकडाउन से कमी आएगी क्या? देखो 100% लॉकडाउन से कमी आएगी, इसमें दो राय नहीं है। पूरे वर्ल्ड ने इस चीज को माना है, पर मैं अब समझाना चाहता हूं कि इससे कमी कैसे आएगी, क्योंकि बहुत लोग ये कहते हैं कि पिछले साल भी तो लॉकडाउन किया था, अब तो इस बार से ज्यादा प्रॉब्लम आ गई है, उस बार से प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ गई है। तो मैं समझाना चाहता हूं कि मेडिकल टर्म्स में लॉकडाउन का फायदा क्या होता है। तो ऐसा है कि मानो कि 100 व्यक्ति को ये अभी कोरोना का वायरस लेके घूम रहे हैं, अगर लॉकडाउन लग जाएगा तो फिर ये आगे नहीं फैलाएंगे, और अगर ये लॉकडाउन ना लगे तो ये 100 के 1000, 1000 के 1 लाख केसेस बनेंगे, ये एक्सपोनेंशियली राइज करेंगे। सो जरूरी होता है लॉकडाउन लगाना, और हर बीमारी का ना एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि मैं आज एक कोरोना व्यक्ति के कांटेक्ट में आया तो मेरे को अभी से ही कोरोना के सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे। इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो कहा जा रहा है 1 to 2 वीक्स का है। सो 1 to 2 वीक्स में ये सिम्टम्स आपको आ सकते हैं, तो हमें कम से कम 3 हफ्ते का लॉकडाउन लगाना पड़ेगा, और 2 से 3 हफ्ते बाद ही हम देखेंगे कि केसेस में डिप आएगा, बिकॉज जो आज जिसको इन्फेक्ट किया है उसके सिम्टम्स जो हैं वो हमें 2 हफ्ते तक दिख सकते हैं। इस करके ये कभी नहीं सोचना होता कि हमने आज लॉकडाउन लगाया तो कल से केस कम होंगे, कल से नहीं, इसका रिजल्ट हमें दिखना शुरू होएगा 2 to 3 वीक्स आफ्टर द लॉकडाउन। तभी अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो हमें अब एक डिक्लाइन नजर आ रहा है, क्योंकि उनके लॉकडाउन को ऑलमोस्ट 2 वीक्स हो गए हैं। तो हमें इस चीज को टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक हमारे पास लॉकडाउन और वैक्सीनेशन के अलावा और कोई वेपन नहीं आया है कोरोना वायरस को हराने के लिए। डॉक्टर साहब, एक चीज सामने निकल कर आई है, ब्लैक फंगस, ये क्या है? क्या कह रहे हैं जी? ब्लैक फंगस। ब्लैक फंगस तो ऐसे होता है, इसका ये एक बीमारी है, ये फंगल इन्फेक्शन है बेसिकली। अब होता क्या है, कोविड के पेशेंट्स को स्टेरॉइड दिए जा रहे हैं, राइट? अब स्टेरॉइड क्या करता है, स्टेरॉइड इसको हम वंडर ड्रग भी कहते हैं। जब भी कोविड के पेशेंट सीरियस होते हैं तो एक सर्ज आता है, एक कैटेकोलोमीन एक्सप्लोजन आता है, राइट? सो ये जो एक्सप्लोजन है ना, ये सर्ज जो है बहुत डेडली होता है किसी पेशेंट के लिए। ये सर्ज को जो बचाने के लिए स्टेरॉइड का उपयोग किया जाता है। पर अब क्या हो रहा है, ये प्रिस्क्रिप्शन हम देख रहे हैं व्हाट्सएप पे इतना कॉमनली जा रहा है कि किसी को भी कोविड शुरू हुआ वो सेल्फ मेडिकेशन करके स्टेरॉइड खा रहे हैं। स्टेरॉइड यूज करने से क्या हो रहा है, सुपर एडेड मतलब फंगल इन्फेक्शन जो हमारे आसपास पहले से ही मौजूद थी, स्टेरॉइड खाने से हमारी इम्यूनिटी नीचे होगी, इम्यूनिटी कम हो गया, जो फंगस बॉडी नेचुरली ही डील करती थी डे टू डे लाइफ में,
स्टेरॉइड खाने की वजह से वो फंगस अब हम पे ज्यादा हावी हो रही है और हमें इफेक्ट हो रही है। ये फंगल इन्फेक्शन को ही देखा जाता है और इसी को हम कहते हैं ब्लैक फंगस, जो कि अब देखा जा रहा है कि बहुत तादाद में फैल रही है क्योंकि स्टेरॉइड का मिसयूज हो रहा है और एंटीबायोटिक्स का भी मिसयूज हो रहा है। ठीक है, धनोज जी आपके पास आएंगे। अब उत्तर प्रदेश में वैक्सीन आ चुकी है 3,50,000 के करीब, लेकिन सर अब स्टार्ट भी हो जाएगा वैक्सीनेशन, यानी कि 11 जिलों में। क्या ये कितना कारगर साबित होगा? डॉक्टर साहब को सुन रहा था, डॉक्टर साहब ने कहा लॉकडाउन से जो पीड़ित केसेज के पेशेंट है वो रुकावट होगा, तो इस तरह से चेन वगैरह टूटेंगे। इसको मैं एक संभावना मान लेता हूँ, लेकिन देखने वाली बात यह है कि चेकअप जितना होगा पॉपुलेशन के अनुसार केसेज उतने आएंगे, क्योंकि अभी सरकार जो है राजनीति करने से बाज नहीं आ रही है। सरकार का काम ही है राजनीति करना, राजनीति कर रही है। आप बोल रहे हैं उत्तर प्रदेश में जहाँ की आबादी 23 करोड़ 24 करोड़, वहाँ 3,50,000 जो वैक्सीनेशन आया, तो वो तो उनके मुंह में जीरा का फोरन है। आप हमसे सवाल पूछते मुझे से पत्रकार को, मुझे कहते हुए कोई गुरेज नहीं है कि 3,50,000 लोग को मान लीजिए वैक्सीनेशन होगा, इसमें कितनी राजनीति होगी ये कहना मुश्किल है। ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन करने की जरूरत है। अभी सरकार को युद्ध स्तर पर, खासतौर उत्तर प्रदेश सरकार को प्रयास करनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा मतलब वैक्सीनेशन हो, क्योंकि वैक्सीनेशन जितना होगा उतना डॉक्टर के ऊपर प्रेशर कम होगा, डॉक्टर को जांच करने में आसानी होगी। क्योंकि अभी भयावह का जो स्थिति है, क्योंकि शुरुआत में जब आप याद कीजिए भारत में कोरोना आया था, उस टाइम डॉक्टर का 100% सहयोग मिल रहा था। लेकिन एक दो चीज और मैं आपको बता दूं, चूंकि मैं डॉक्टरेट हूँ, डॉक्टर नहीं हूँ MBBS, लेकिन मैं शोध करता हूँ। हमारे शरीर में विटामिन सी जो है वो स्टोर नहीं रहता। विटामिन सी आता है जाता, आता जाता उसको खाने। अभी होना चाहिए सरकार को आंवला पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, लोगों को आंवला खाना चाहिए। जिंक मतलब विटामिन सी और जिंक इस टाइम में बहुत ज्यादा जरूरत है और सरकार को इन सब चीजों को लेना चाहिए। ICMR जो है वो सिर्फ गाइडलाइन तो जारी करता है, लेकिन कुछ चीजों पर ध्यान नहीं देते। मुझ जैसे इंसान, मैं आपको बार बार कहता हूं, मुझे से पत्रकार जो शोध करते हैं, जानकारी रखते हैं, पढ़ते लिखते हैं, मैं हमेशा अपने देश के जनता के प्रति चिंतित हूँ। और मैं कहना चाहता हूँ कि तमाम लोग जो आपके व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, वो उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, खासकर डॉक्टर से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि डॉक्टर सलाह दे सबको कि आंवला का ज्यादा से ज्यादा सेवन करें, क्योंकि उसमें विटामिन सी का होता है और हमारा शरीर स्टोर नहीं कर पाता, लेकिन हम खाते रहेंगे तो हमारे शरीर में विटामिन सी रहेगा, जिससे लड़ने के लिए जो क्योंकि कोरोना जो है वो RNA पे है, DNA पे नहीं। हमारे यहाँ डॉक्टर DNA पे काम करता है और कोरोना का जो डिजीज है, उसके जो सिम्टम है, उसके जो लक्षण है, वो ज्यादातर जो है RNA से रिलेटेड है। तो इसलिए सबसे ज्यादा जरूरत है कि जिंक और विटामिन सी हम लोग के बॉडी में जितना हो, यानी गले में खराश ना हो, सांस लेने में दिक्कत ना हो, योग जो है योग करते रहना चाहिए। और दूसरी बात, आपका जो सवाल है 3,50,000, तो 3,50,000 जहाँ जिस राज्य की आबादी 24-25 करोड़ ही हो, और मान के चलिए मैं चाइल्ड को छोड़ देता हूँ एबव 18 ईयर, फिर भी आप मान लीजिए 20-22 करोड़ जिसकी आबादी हो, वहां पर 3,50,000 वैक्सीनेशन की बात करना भी ऊंट के मुंह में जीरा का फोरन है। सवाल ये देखना है कि जो कहते हैं डबल इंजन की सरकार, केंद्र में बीजेपी की सरकार, राज्य में बीजेपी की सरकार, तो उसका वो फायदा क्यों नहीं उठा पाते हैं, ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन क्यों नहीं करवा पाते हैं। जितने भी सरकारी तंत्र है उसको सबसे पहले वैक्सीनेशन पे लगा देना चाहिए, क्योंकि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जितना जल्दी पूर्ण होगी उतनी ही जल्दी आप देखेंगे कि कोरोना को लेकर विजय हासिल होगा। क्योंकि जो पड़ोस के देश, जो भी देश में खुशियां आ रही है, चाहे ब्राजील हो चाहे इजराइल हो, जहां भी मान लीजिए उदाहरण पेश किया जा रहा है, वहां सबसे पहले वैक्सीनेशन ही उन्होंने कंप्लीट किया। उन्होंने युद्ध स्तर पर अपने देश की जनता को वैक्सीनेशन पहुंचाकर इस लड़ाई को जीतने के लिए उन्होंने जो कारगर कदम उठाया, उसी कदम को आज भारत में उठाने की जरूरत है कि राजनीति से परे हटकर हमारे देश की सरकार को, हमारे राज्य की सरकार को मिलजुल कर देश की और राज्य की जनता को जितना जल्दी वैक्सीनेशन उपलब्ध करा देंगे, उतना जल्दी उन पर जीत दर्ज होगा और उतना ही जल्दी हमारी सरकार की वाहवाही लूटी जाएगी। लेकिन जैसे ये 3 लाख 4 लाख की बात करते हैं, 3 लाख 4 लाख में जो घमासान मचेगा उससे आप समझ सकते हैं, क्योंकि हमारे देश में कई पॉलिटिकल पार्टी है जो आए समय अपने अनर्गल बयानों के द्वारा जाने जाते हैं। क्योंकि हर कोई यह देखता मानवता से परे हटकर, क्योंकि राजनीतिक दल को सोचना चाहिए
कि सर्वप्रथम किसी भी राजनीतिक दल का ध्येय होना चाहिए मानवता, और मानवता को ध्यान में रखते हुए कोई भी अनर्गल बयान नहीं देना चाहिए। सिर्फ अप्रोच करना चाहिए कि किस तरह आप वैक्सीनेशन को प्राप्त करेंगे, किस तरह लोगों तक वैक्सीनेशन मिल सके। तो इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को कि वो केंद्र सरकार से सम्मिलित रूप से उससे ज्यादा से ज्यादा अपनी आबादी के अनुसार लोगों में वैक्सीनेशन पहुंचाने का काम करें। ठीक है विक्रम जी, आपसे एक बात जानना चाहते हैं कि प्लाज्मा देते समय किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए लोगों को? देखो, प्लाज्मा थेरेपी सबसे पहली चीज है, प्लाज्मा डोनेट जरूर करें। हाँ। अगर हम मेडिकल साइंस की बात करें तो जिस हिसाब से प्लाज्मा थेरेपी का रोल पहले आ रहा था, अब देखा गया है कि प्लाज्मा थेरेपी का रोल आस्ते आस्ते कम हो रहा है। बट फिर भी हम कहते हैं कि जब हम एक एंड स्टेज पे पहुंच जाते हैं तो हमें ये चीजें करनी पड़ जाती है कि क्या कोई भी चीज काम कर जाए जो एक पेशेंट की जान बचा सके। पहली बात है जिस व्यक्ति को कोविड हुआ है वो अपना एंटीबॉडी का टेस्ट करा सकते हैं। अगर हमारी एंटीबॉडीज अच्छी है तो हम किसी भी नियर बाय सेंटर में जाएं और ये हम टेस्ट कराएं। आजकल क्या है, वैक्सीनेशन हो रही है, सो बहुत जरूरी है कि जिस व्यक्ति को कोविड हुआ है वो वैक्सीनेशन से पहले अपना ब्लड जरूर डोनेट करें, बिकॉज ये प्लाज्मा डोनेट करने से किसी की जान बच सकती है, इसमें कोई खतरा नहीं है। बहुत लोगों को डर होता है कि हमको तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ जाएगी, हमारी बॉडी ऑलरेडी वीक है, हम अपना ब्लड दान कर देंगे तो हमें और तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बिल्कुल सेफ प्रैक्टिस है, आप बेफिक्र होके प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता, 1 घंटे का प्रोसेस है, आराम से ये खत्म हो जाता है 1 घंटे में। बहुत हॉस्पिटल्स की एंट्री भी जो है वो बहुत अलग है ब्लड बैंक की। मेरी ये अपील है कि जरूर इस चीज को डोनेट करें, क्योंकि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमने अपने साथ वालों की मदद करनी है। ठीक है सर, एक सवाल और है आपसे कि डायबिटीज मरीज जो हैं और वो कोरोना संक्रमित हो जाते हैं तो उनके लिए क्या कोरोना घातक बन सकता है? बिल्कुल हो सकता है। डायबिटीज क्या, मैं और भी ऐड करूंगा, हाइपरटेंशन, किसी को क्रॉनिक किडनी की कोई प्रॉब्लम है उनको भी, जो एस्थमेटिक्स हैं जिनको वैसे ही सांस की प्रॉब्लम रहती है, या जो ओबीज हैं जिनका वेट बहुत ज्यादा है, ये इनको हम कहते हैं कोमॉर्बिडिटीज। मतलब ये लोग ऑलरेडी प्रोन होते हैं कि इनको अगर कोविड होएगा तो ये थोड़ा ज्यादा सीरियस हो सकता है एज कंपेयर टू अदर पीपल जिनको ये प्रॉब्लम नहीं है। इन सबको बहुत कॉशन लेना जरूरी है, इन सबको ध्यान रखना जरूरी है। दिस इज द टाइम जब लॉकडाउन लगा है, आप अच्छी डाइट से, प्रॉपर मेडिकेशन से अपनी शुगर्स कम करिए। देखो, शुगर एक प्रिवेंटेबल प्रॉब्लम है, अगर हम प्रॉपर मेडिकेशन, एक्सरसाइज एंड डाइट लेंगे तो हमारी शुगर कंट्रोल में आ जाती है। तो हमें ये एक मौका मिला है कि अपनी शुगर कंट्रोल करिए और मॉनिटर भी करते रहिए, क्योंकि ये जरूरी है। ठीक है धनोज जी, आपसे ये जानना चाहते हैं, जिस तरीके से कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, इजाफा होता जा रहा है, लॉकडाउन लगा दिया गया है कई जगह पर साप्ताहिक और वीकली, लेकिन सर क्या लगता है सरकार को अब क्या करना चाहिए जिससे कि इन चीज़ों पर रोक लग सके, यानी कि कोरोना के आंकड़े कम हो सके? क्योंकि अब कोरोना ग्रामीण क्षेत्रों में भी पहुंच चुका है, वहां पर भी अपना कोहराम मचा रहा है। देखिए, प्रशासन के लिए शहर में तो आप प्रिवेंशन कर सकते हैं लॉकडाउन का, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में आपको पता आज भी कि ग्रामीण क्षेत्र में किस तरह से हो रहा, तो ये आप देखेंगे प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। क्योंकि आप शहर में, मैं देखिए शुरू से कहता रहा, लॉकडाउन तो लगा देता है सरकार, लॉकडाउन का पालन नहीं करवा पाती सरकार, उसके शासन प्रशासन लॉकडाउन लागू करवाने में फेल क्यों हो जाते, मुझे समझ में नहीं आता। अगर आपने फैसला कर लिया लॉकडाउन का तो लॉकडाउन में आप लगाइए, लेकिन कम से कम यह तो देखिए कि किनको छूट देना, किनको नहीं छूट देना है। लेकिन जिस तरह से मैं देखता हूँ एज ए मीडिया पर्सन, मैं जब जाता हूँ एज ए पत्रकार, मैं देखता हूँ किस तरह रोडों पे लगता है कि लॉकडाउन है ही नहीं, कहीं भी किसी जगह कोई चेकअप नहीं, कोई तरह का रोल नहीं। तो ये मुझे लगता है कि सिर्फ सरकार लॉकडाउन लगाने का शौक रखते हैं, लॉकडाउन लगाने के प्रति जवाबदेही तय नहीं है सरकार की। और जो सवाल आपका ग्रामीण का है सत्यम, तो ग्रामीण में तो आपको अच्छी तरह पता है, ग्रामीण में जो लोकल पुलिस होते हैं उस पर ग्रामीणों का कितना बड़ा वर्चस्व होता है, वहाँ का मुखिया, सरपंच, मैं राज्यों की बात कर रहा हूँ, प्रधान, ये सब चीज जो है ना तो बहुत, क्योंकि वहाँ पर देखिए
गांव में, शहर में तो चलिए कुछ चीजें बनी होती है, जैसे पार्क बना हुआ, लोग पार्क में जाके टहल लिया सुबह शाम, लेकिन गांव का जो ढांचा है उसमें जैसे पोखरों के पार जाना या मान लीजिए गांव में कुछ दूरी पर जाके टहलना, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा सरकार के लिए लॉकडाउन। खासतौर पर गरीब ग्रामीण परिवेश में लॉकडाउन को पूर्णतः लागू करना चुनाव जैसा ही मान लीजिए, जैसे होता है ना कि शक्ति बरतना, उस तरह से बरतना पड़ेगा, तब जाके वो कमांड कर पाएंगे, नहीं तो गांव में सिर्फ नाम के रह जाएंगे। और आपको मैं भली भांति बता दूं कि जिस तरह से चल रहा है, जिस तरह से मान के चलिए सरकार की जो ढुलमुल रवैया है लॉकडाउन को लेके, कि सिर्फ सरकार लॉकडाउन लगा रखी है, लॉकडाउन का पालन करवाने में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है। ये सिर्फ कहने के लिए भी मैं डॉक्टर साहब को सुन रहा था कि ठीक है लॉकडाउन से वो चेन टूटेगा, ये एक अच्छी सोच है, हॉस्पिटल पर जो एक भीड़ होता था वो भीड़ नहीं होगा, ये भी अच्छी सोच है, लेकिन उस लॉकडाउन के तौर पर अगर आप मान के चलिए ठीक ढंग से अगर आप कमांड कर लेते हैं लॉकडाउन को, अगर आप मान लीजिए कानूनन आप उसका पालन करवा लेते हैं, वाकई जरूरतमंद जो जैसे मान लीजिए जो बीमार आदमी है उसको जाने के लिए आपने छूट दे रखा है, डॉक्टर नर्सेज को छूट दे रखा है, लेकिन जैसा मैं देखता हूं कि सब आ जा रहा है, तो इस तरह से सरकार संजीदा होना चाहिए लॉकडाउन के प्रति। अगर लॉकडाउन लगाने का मंशा उनका वाकई सही है, कोरोना पे विजय हासिल करना है, तो जनता में एक अवेयरनेस भी लाना चाहिए, एक जो ऐप के द्वारा, वेबसाइट के द्वारा या मीडिया के द्वारा सरकार को निरंतर, देखिए सरकार के कई मंत्री होते हैं, लेकिन अभी दुर्भाग्य कि अभी तक केंद्र में, राज्य में कोई भी ऐसा मंत्री प्रचार करते हुए नहीं मिले या आवेदन करते हुए, निवेदन करते हुए नहीं मिले जनता से कि हम आपके प्रति चिंतित हैं, आप लोग घर में रहिए। सिर्फ कह दिया 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, लेकिन एक बोलने का जो तौर तरीका सरकार का, जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस टाइम टू टाइम करते रहना चाहिए, बुलेटिन देते रहना चाहिए, क्योंकि सरकार के पास इतने मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री को ही लगा देना चाहिए कि आपका काम ही है बैठ के चुपचाप लोगों में अवेयरनेस लाइए, लोगों से बात कीजिए, टेलीफोन के द्वारा, इंस्टाग्राम के द्वारा, ट्विटर के द्वारा, फेसबुक के द्वारा। स्वास्थ्य मंत्री को लगा देना चाहिए, केंद्र के स्वास्थ्य मंत्री को, राज्य जितने भी राज्य है तमाम स्वास्थ्य मंत्री को इस काम पे लगा देना चाहिए कि डेटा पर बात करिए, लोगों से बात करिए, कलेक्टर से बात करिए, एसपी से बात करिए, जो समाज में अच्छे ओहदे वाले लोग उनसे बात करिए, ताकि आपका लॉकडाउन और आपका ये जो लड़ाई है कोरोना को लेकर ये कारगर साबित हो सके। धनुष जी, कई अस्पतालों से ऐसी तस्वीरें भी सामने निकल कर आ रही जहां पर डॉक्टर लापरवाही बरत रहे हैं और साथ ही जो मरीज हैं उनसे ज़्यादा पैसा वसूला जा रहा है। आरटीपीसीआर रिपोर्ट के नाम पर पहले नंबर आ जाएगा, इसको लेकर पैसा ज़्यादा वसूला जा रहा है। साथ ही लापरवाही भी बढ़ती जा रही। कई ग्रामीण क्षेत्रों में मुझे ये देखने को मिला है कि वहाँ पर जो डॉक्टर है समय पर नहीं आ रहे, क्योंकि मेरे पास भी ग्रामीण क्षेत्रों से फ़ोन आते हैं कई हमारे मित्रों के कि सत्यम जी यहाँ पर मैं मौजूद हूँ, अपने पेशेंट को लेकर आया हूँ, लेकिन अभी 12 बज चुके हैं, डॉक्टर साहब यहाँ पर अभी तक नहीं आए हैं। सर, उनके लिए सरकार को क्या कुछ करना चाहिए, कितनी कड़ाई उनके लेकर करना चाहिए, कड़ाई बरतनी चाहिए? देखिए, मैं आपके चैनल पर लगातार बोलता आया हूं कि डॉक्टर को पूरी फैसिलिटी देनी चाहिए और डॉक्टरों को भी आत्मा को झकझोरना चाहिए। खासतौर पर देखिए उन डॉक्टरों को जो पहले से, कोरोना से पहले से, आपको याद होगा ये दृश्य आज का नहीं है, पहले भी जब कोरोना नहीं था तब भी हॉस्पिटल में डॉक्टर टाइम पर नहीं आते थे। जिस डॉक्टर का मान लीजिए सिविल सर्जन को भी शिकायत कर रहा है सरकारी हॉस्पिटल में, तब भी डॉक्टर पता चल रहा है कंपाउंडर ही डॉक्टर बन के इलाज कर रहे हैं। ये हमारे देश की विडंबना है। ऐसे डॉक्टर पे तो मैं आपको देखिए क्या कह सकता हूँ, सरकार भली बात ही जानते हैं, तो उनके आत्मा को ये, अभी तो डॉक्टर की सेवा बहुत जरूरी है, लेकिन ऐसे डॉक्टरों पर एक्शन लेना बहुत जरूरी है। खासतौर पर ऐसे जहाँ भी हॉस्पिटल इस तरह की खबरें आ रही, क्योंकि मैं भी देख रहा हूँ खबरों को, तो मुझे ये दुखद होता है, बहुत दुख होता है कि डॉक्टरी पढ़ लिख कर डॉक्टर बने हैं, वो दलाल बन के काम ना करे, वो हलाल करके काम करे, मतलब जो इंसान को इंसानियत की तरह काम करे, क्योंकि डॉक्टर को भगवान का रूप कहा गया हमारे पृथ्वी पर, और इस मुसीबत के घड़ी में डॉक्टर को अपना 100% देना चाहिए। और दूसरी बात जो आपने कहा है ना, उसके लिए मैं एक ही बात सरकार से कहूंगा कि सरकार को इस पर पूरी की पूरी एक्शन लेकर काम करना चाहिए। जितने भी डॉक्टर हैं जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं, जो नहीं आ रहे उसके डॉक्टरी सर्टिफिकेट को सीज कर लेना चाहिए। ये मैं आपको कहना चाहता हूँ, क्योंकि डॉक्टर को जैसे मान लीजिए इस तरह के जो जानबूझ के लापरवाही कर रहा है, ऐसे डॉक्टर की डॉक्टरी तुरंत उसकी डिग्री को सीज कर लेनी चाहिए। ठीक है,
तमाम बातचीत करने के लिए दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हमारे जो दर्शक हैं उनको बताने के लिए किस इस दौरान किस तरीके से रहना चाहिए आप लोगों को। फिलहाल के लिए बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए आर्य न्यूज।